A very good morning to all of you. Let me start our chapter of history, the making of global world. Today in this video we will discuss this chapter. मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड मीन्स भूमंडलीकृत विश्व का बनना। भूमंडलीय विश्व बनने से पहले प्री मॉडर्न वर्ल्ड, जो मॉडर्न वर्ल्ड है उससे पहले का जो टाइम पीरियड है थोड़ा सा उसको स्टडी करते हैं। इन प्री मॉडर्न वर्ल्ड टाइम पीरियड में क्या था, आज का जो मॉडर्न वर्ल्ड हमारे सामने है उससे पहले ग्लोबलाइजेशन वर्ड यूज़ हो चुका था। ग्लोबलाइजेशन मीन्स वैश्वीकरण। अपनी बिजनेस फॉर्म्स को, अपनी अदर आइडियाज़ को लोग जो है एक्सचेंज करते थे एक जगह से दूसरी जगह तक। मीन्स पूरे वर्ल्ड लेवल पे जो लोग थे इन चीज़ों को माइग्रेट करते थे, उनको एक्सचेंज करते थे, दैट इज़ ग्लोबलाइजेशन। तो ये जो वैश्वीकरण है वो पहले के टाइम पीरियड में क्या था, कैसे लोग एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड थे, दैट वी स्टडी इन दिस वीडियो। प्री मॉडर्न वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन में पीपल फ्रॉम एंशियंट टाइम ट्रैवल्ड वास्ट डिस्टेंसेस फ्रॉम। पीपल जो थे वो पुराने टाइम पीरियड से ही क्या कर रहे थे, ट्रैवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह, बहुत दूर दूर जगह तक जा रहे थे। फॉर व्हाट? फॉर नॉलेज, जॉब, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट एक्सेट्रा। अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करने के लिए, जॉब्स की तलाश में या अपनी आध्यात्मिक शांति को प्राप्त करने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे। दे कैरिड गुड्स, मनी, वैल्यूज़, डिजीज़ एंड जर्म्स ऑल्सो। वो अपने साथ क्या कैरी कर रहे थे, चीज़ों को लेकर जाते थे, पैसा लेकर जाते थे, अपने आइडियाज़, अपने वैल्यूज़ को, और इवन अपने साथ वो बीमारियां और जो कीटाणु थे उनको भी कैरी करते थे। नेक्स्ट टॉपिक इज़ द सिल्क रूट्स। दी सिल्क रूट्स लिंक द वर्ल्ड। ये जो सिल्क रूट्स हैं वो पूरे वर्ल्ड को एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं, एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। एट दैट टाइम चाइना वाज द हब ऑफ ट्रेड। जब सिल्क रूट्स जो फाइंड आउट हुए थे उस टाइम पीरियड में चाइना क्या था, एक व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता था। मैनी कंट्रीज़ लिंक्ड विथ चाइना। बहुत सारी कंट्रीज़ थी जो चाइना के साथ व्यापार कर रही थी। देयर वर मैनी सिल्क रूट्स। और एक सिल्क रूट नहीं था, बहुत सारे सिल्क रूट थे जिनके थ्रू ये ट्रेड था वो होता था। चाइनीज़ पॉटरी एंड सिल्क एंड ट्रैवल्ड टू अदर कंट्रीज़। चाइनीज़ पॉटरी थी और जो सिल्क था वहाँ का उसको दूसरी कंट्रीज़ में भेजा जाता था। गोल्ड एंड सिल्वर ट्रैवल्ड फ्रॉम यूरोप टू एशिया। सोना और जो चांदी था वो यूरोप से एशिया तक पहुँचता था विद द हेल्प ऑफ दीज सिल्क रूट्स। आफ्टर दैट वी स्टडीड द फूड ट्रैवल्स। टॉपिक था नेक्स्ट हमारा फूड ट्रैवल्स। मीन्स जो फूड है उनकी भी एक हिस्ट्री है कि वो भी ट्रैवल करते हैं कैसे। वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ नूडल्स। नूडल ट्रैवल्ड फ्रॉम चाइना टू अदर कंट्रीज़। आज हम जो नूडल्स खा रहे हैं या जो जिनका यूज़ करते हैं वो माना गया है कि ये जो नूडल्स हैं वो चाइना से अदर कंट्रीज़ में पहुँचे हैं। अदर कॉमन फूड लाइक पोटैटोज, चिली, टोमेटो, सोया वर इंट्रोड्यूस्ड इन यूरोप एंड इंडिया थ्रू ट्रेड रूट्स। इसके अलावा कॉमन फूड जो हम पोटैटोज़, आलू, मिर्च, टमाटर, सोया का यूज़ करते हैं, दे इंट्रोड्यूस्ड इन यूरोप एंड इंडिया थ्रू ट्रेड रूट्स। ये माना गया है कि ये यूरोप और इंडिया में कहाँ से इंट्रोड्यूस्ड हुए हैं, इन्हीं ट्रेड रूट्स की वजह से ही हमारे तक पहुँचे हैं। आफ्टर दैट यूरोप, आयरलैंड, पीपल वर फुली डिपेंडेंट ऑन पोटैटोज़। एग्ज़ाम्पल दी है उसने कि यहाँ पे कि ये जो ट्रेड रूट्स थे इनकी वजह से कुछ कंट्रीज़ इतनी ज़्यादा डेवलप हो गई कि वो फुली डिपेंडेंट हो गई इन चीज़ों के ऊपर। एग्ज़ाम्पल दी है आयरलैंड, यूरोप का जो एक एरिया था वहाँ पे पीपल जो थे वो इतने ज़्यादा डिपेंड हो गए थे पोटैटोज़ के ऊपर कि हुआ क्या वहाँ पे, इन मिड ऑफ 1840s आफ्टर डिजीज़ डिस्ट्रॉयड पोटैटो क्रॉप। 1840 के मिड में किसी बीमारी की वजह से जो फसल थी पोटैटो की वो पूरी तरह से ख़राब हो जाती है एंड 100,000 पीपल डाइड ऑफ स्टारवेशन। जो लोग फुली डिपेंडेंट थे इस फसल के ऊपर वो भूखमरी से ही मर जाते हैं। 100,000 पीपल जो थे वो स्टारवेशन मीन्स भूखमरी की वजह से मर गए। नाउ इट वाज कॉल्ड इरिश फेमाइन। ये जो स्टारवेशन की वजह से भूखमरी से लोग इतने ज़्यादा मरे हैं इसको इरिश फेमाइन भी कहा गया है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ अवर कॉन्क्वेस्ट, डिजीज़ एंड ट्रेड। कॉन्क्वेस्ट एक जीत, बीमारी और व्यापार। इसमें हमने स्टडी किया था यूरोपियन डिस्कवर्ड सी रूट्स एशिया एंड अमेरिका इन 16th सेंचुरी में। एशिया अमेरिका ने क्या डिस्कवर किए थे,
सी रूट किए थे डिस्कवर्ड और अपने व्यापार को बढ़ाया था। आफ्टर दैट दीज कंट्रीज स्टार्टेड डेवलप। सी रूट के थ्रू व्यापार बढ़ने से इनकी कंट्रीज़ जो थी ये धीरे धीरे डेवलप होने लगी। पीपल गॉट फूड एंड मिनरल्स फ्रॉम अमेरिका एंड सेल दैम टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। लोग क्या कर रहे थे, अब अमेरिका से फूड आइटम और मिनरल जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा थे उनको खरीद कर अदर पार्ट्स में बेच रहे थे। मिड 16th सेंचुरी पोर्तुगीज एंड स्पेनिश पीपल स्टार्टेड टू कंट्रोल अमेरिका। अब क्या हुआ, 16th सेंचुरी के मिड में जो पोर्तुगीज़ थे, पुर्तगाली लोग और स्पेनिश पीपल जो थे, उन्होंने अमेरिका के ऊपर कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। दे कंट्रोल द अमेरिका नॉट विद द हेल्प ऑफ आर्म्स बट विद द यूज़ ऑफ डिजीज़ नेम्ड स्मॉल पॉक्स। उन्होंने अमेरिका को कैसे कंट्रोल किया, किसी आर्मी की वजह से या हथियार की वजह से नहीं, बल्कि एक डिज़ीज़ जिसका नाम था स्मॉल पॉक्स, चेचक जो बीमारी थी, उसका यूज़ करके उन्होंने अमेरिका को कंट्रोल किया। बिकॉज अमेरिकन्स हैड नो इम्यूनिटी फ्रॉम स्मॉल पॉक्स। अमेरिका के लोगों में इतनी इम्यूनिटी पावर नहीं थी कि वो अपने आप को स्मॉल पॉक्स या चेचक की बीमारी से बचा सकते। डिजीज़ वाइप्ड आउट होल कम्युनिटी इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ अमेरिका। धीरे धीरे अमेरिका के कुछ पार्ट में ये पूरी तरह से बीमारी फैल गई और वहाँ की जो कम्युनिटी थी, जो लोग थे, वो मरने लगे। एंड यूरोपियन कैप्चर्ड अमेरिकन ईजिली। और इस वजह से यूरोपियन थे, उन्होंने अमेरिका को आसानी से जीत लिया और अपने कंट्रोल में कर लिया। आफ्टर दैट इन 19th सेंचुरी यूरोप वाज सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी, डिजीज़, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट। उस 19th सेंचुरी पीरियड में क्या था, यूरोप जो था वहाँ पे गरीबी थी, बीमारी थी और रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट थे। लोग धार्मिक इशू के ऊपर आपस में लड़ाइयाँ करते थे। इंडिया एंड चाइना वाज रिचेस्ट कंट्रीज़ दैट टाइम। और इंडिया जो चाइना थे वो वहाँ पे उस टाइम पीरियड में बहुत अमीर कंट्रीज़ थी। बट स्लोली चाइना रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड ओवरसीज़ कॉन्टैक्ट एंड वेंट इन आइसोलेशन। चाइना क्या करता है, धीरे धीरे अपने जो कॉन्टैक्ट हैं वो दूसरे देशों के साथ ख़त्म करना शुरू कर देता है और वेंट इन आइसोलेशन मीन्स अपने आप में अकेला ही वो रहने लगता है, बाकी कंट्रीज से अपने आप को अलग करके। नाउ द चाइना रोल रिड्यूस्ड, जिसकी वजह से चाइना का जो रोल है वो कम हो जाता है व्यापार में। एंड अमेरिका नाउ गॉट इम्पोर्टेंस, इसकी वजह से अमेरिका की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। नाउ द सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड चाइना टू यूरोप। अब जो चाइना पहले एक हब था ट्रेड का, वो चेंज हो जाता है क्योंकि वो अपने आप को अलग कर लेता है ट्रेड से। और अब जो हब है वो कौन बन गया, यूरोप वर्ल्ड ट्रेड का मेन सेंटर बन जाता है। ओके, नाउ you have to revise these main points. Thank you.